Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic mole concept from chapter atoms and molecules of chemistry. ठीक है, आज हम लोग जानेंगे मोल होता क्या है. ठीक है, जैसे डजन क्या है 12, क्वांटिटी, अमाउंट, पार्टिकल्स. यदि 12 होता है तो उसको क्या बोलते हैं डजन. तो ये क्या है मोल ऑल्सो इट इज़ अ नंबर, एक नंबर है. ठीक है, जैसे 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोल सकते हैं, आर्टिकल्स बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग केमिस्ट्री के रूप में यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये क्या है इतना या तो एटम्स होता है, आयंस हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है. ठीक है, जैसे डज़न की बात करते हैं, यदि 1 डज़न एप्पल है मीन्स 12 एप्पल है. ठीक है, 1 डज़न ऑरेंज है मीन्स 12 ऑरेंजेस है. ठीक है, वैसे ही बोला जाए कि 1 मोल एटम है तो कितना एटम है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा. यदि मॉलिक्यूल कहा जाता है तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कितना पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, अभी इसको जानेंगे. ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली दिस व्हाट इज़ दिस 1 मोल का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा. ठीक है, तो 1 मोल देखिए क्या होता है. ये सपोज कीजिए वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, कार्बन वी नो दैट कार्बन एटॉमिक नंबर इज़ 6 एंड मास नंबर 12 जानते हैं. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक एटम, कार्बन के एक एटम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ क्या क्या रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे रिवॉल्व करता है. पहले में 2 होगा, उसके बाद कितना होगा 6 होगा, 2 और 4 होगा. ठीक है, तो ये प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 सेम होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम. ठीक है, तो क्या हम लोग देख रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल रहता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही स्मॉल है. इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसका मास क्या होता है बहुत ही स्मॉल होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. तो हम लोग क्या करते हैं मास में हम लोग यही दोनों को लेते हैं बिकॉज मास ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो मास हम लोग क्या बताते हैं, अब दोनों को ले रहे हैं, ये कहाँ पर है, दिस इज सेंट्रलाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो इसका जो मास है, कार्बन का जो मास है वो कहाँ से लेते हैं, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही उसका मास होता है. नाउ सी इन केस ऑफ कार्बन का केस अभी आप ले रहे हैं. तो कार्बन में हम लोग क्या देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन और कितना, यदि मास 12 है तो प्रोटॉन कितना होगा 6 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 6 होगा. और हम आपको क्या बताया कि इसके मास को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम है इसके रेस्पेक्ट में. तो क्या करते हैं कार्बन का जो मास होगा कितना होगा 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन. ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू देखने कितना है, सेम है 1.67 इंटू 10⁻⁻27. तो कितना मास हो गया, कार्बन का मास कितना हो गया 12. दोनों का मास तो सेम है तो क्या करेंगे 12, ठीक है, इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट इज़ दिस, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अब शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं यूनिफाइड मास. ठीक है, तो हम लोग 12 के बाद इतना बड़ा टर्म नहीं लिख करके 12 AMU भी लिख सकते हैं. तो दिस इज एंड व्हाट इज़ दिस, ये 12 AMU एक्चुअली है क्या, ये कार्बन के एक एटम का मास है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा
सपोज कीजिए कार्बन 12 है, ये क्या है, कार्बन है, तो इसका मास कितना है 12 ग्राम। कार्बन के पूरे एलिमेंट का, कार्बन एक एलिमेंट है, उसका मास कितना है 12 ग्राम, ठीक है। लेकिन कार्बन का यदि एक एटम लेते हैं, इस एटम की बात करें, सिंगल एटम की यदि बात करें एक एटम की, तो उसका मास कितना है 12 AMU, मीन्स 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 20-24 ग्राम, ठीक है। तो अब देख क्या रहे हम लोग, एक एटम का मास इतना है और पूरे होल का मास कितना है 12 ग्राम। अब सपोज कीजिए हमको नंबर पता करना है। एक्चुअल में ये क्या है, हमको नंबर पता करना है कि इसमें कितना एटम होगा, एक कार्बन एलिमेंट में कितना एटम होगा, वही क्या है, वही आपका मोल है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वाइंस है, बहुत सारा क्वाइंस है, ठीक है, और आप बहुत सारा एक साथ आ गया क्वाइंस, तो आप गिन नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और पूरे क्वाइन का वेट आपको पता है कितना होता है 5000 ग्राम, ठीक है। पूरे क्वाइन का आपको क्वाइन पूरा दे दिया गया, उसका कितना है वेट 5000 ग्राम, लेकिन आपको पता है कि एक क्वाइन का वेट कितना है 5 ग्राम। तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। एक क्वाइन का भार यदि 5 ग्राम है और जो टोटल भार है वो कितना है 5000 ग्राम, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना क्वाइंस है, आपके पास 1000 क्वाइंस है। तो यही चीज़ इसमें भी करना है, ठीक है ना। टोटल जो है, टोटल आपका पता है कि कार्बन का, टोटल जो है कार्बन का वे कितना है 12 ग्राम, ठीक है। और एक कार्बन का भी हम निकालें, कितना होता है 12 AMU, मीन्स 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो यदि ऐसे फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा इसमें कितना एटम्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितना है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यदि टोटल मास जो है कार्बन का कितना है 12 ग्राम, ठीक है, और एक का भी हम लोग निकाले थे, कितना था 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 12 ग्राम, इसको फाइंड करेंगे तो आएगा 1.9937 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है, and this will come 6.023 into 10 to the power 23 atoms. Is it clear? क्या करना है, टोटल जो मास है, ठीक है, और एक कार्बन एटम का जो मास है उसको डिवाइड करके देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, कितना आया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए एक और केस ले लेते हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केस रहते हैं। ये तो कार्बन एटम का केस था, अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का केस लेते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मीन्स O2, ये सारा क्या है O2 का मॉलिक्यूल्स है, ऑल आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। तो O2 का मास कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे O2 है तो 16 and 16, ओके 32। व्हाट इज 32 U, क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वे देख रहे हैं, तो कितना होता है 32 U, दैट इज 32 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 1.67 यस -24 ग्राम। ये लगभग ऑलमोस्ट कितना आता है, इज इक्वल टू 5.313 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ठीक है। तो ये किसका है, ये किसका मास है, ये अकेला एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है। और टोटल हम लोग जानते हैं कि मास क्या होता है, यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसका मास कितना होगा 32 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग 32 AMU, दैट इज इक्वल टू 32 बाई 32 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर
-24 ग्राम, ग्राम ग्राम कट जाएगा, अगेन यू विल गेट 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वहाँ पे आपको क्या मिला था? एटम्स। क्यों? क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम क्वांटिटी, उसमें एटम्स आया था, इसमें मॉलिक्यूल्स आया था, और यदि कंस्टिट्यूएंट एटम आयंस है तो आपका आयन आएगा। ठीक है, तो इस नंबर को बार बार बोलना दिक्कत है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? 1 मोल। दिस नंबर इज नथिंग बट 1 मोल and name was given by Italian scientist Amedeo Avogadro। ठीक है, 1 मोल is equal to 6.022 into 10⁻23 particles। Particles may be atoms, molecules, आयंस एट्सेट्रा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? N0 या Na। ओके, डिनोटेड बाय N0 और Na, एवोगैड्रोस नंबर। Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, now this is mole is the amount of substance contains the same number of particles। अभी आप देखिए same number of particles, जिसका भी लेंगे आपको particles कितना आएगा? 6.022 into 10⁻23 as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12। अभी आप लोग देखिए कार्बन 12 में exactly कितना particles था? 6.022 into 10⁻23। तो किसी का भी निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का निकालेंगे, यदि पार्टिकल्स जानना चाहेंगे उसमें कितना पार्टिकल है तो इतना ही पार्टिकल है, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 1 मोल। ठीक है, बार बार उस टर्म को नहीं बोलना पड़े इसलिए क्या बोलते हैं? या तो एवोगैड्रोस नंबर बोलेंगे, उस नंबर को क्या बोला जाता है? एवोगैड्रोस नंबर, एंड दैट इज द 1 मोल। ओके, अब देखिए दूसरे तरह से एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब एक 12 ग्राम कैसे आया? ठीक है, कार्बन का जो मास है वह 12 ग्राम कैसे आया उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या बताएं कि एक कार्बन का मास कितना है? 12 AMU, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब हम लोग क्या देखे हैं कि किसी में भी कितना पार्टिकल होता है? यदि एक एलिमेंट है तो इसमें पार्टिकल कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यदि हम उतने का मास देखेंगे तो देखिए कितना आता है। दिस इज 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका है? किसका मास है? एक कार्बन एटम का। यदि हम 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन का मास निकालेंगे, व्हाट विल हैपन? दिस विल बी 12 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट 1 आता है एंड ग्राम इज देयर, सो इट विल बिकम 12 ग्राम। तो अब आपको अंतर अच्छा से पता चल जाना चाहिए कि 12 AMU, 12U और 12 ग्राम में क्या अंतर है। वैसे तो हम लोग डिफाइन करते समय बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास में U के जगह आप G लगा दीजिए तो हो जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है? 12U मीन्स एक एटम का मास, ठीक है, और 12 ग्राम क्या हो गया? पूरे एलिमेंट का टोटल मास। ये कितने का मास है? ये इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यदि उतना पार्टिकल किसी भी चीज़ का लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मास कितना आएगा? 12 ग्राम। देखिए अब जैसे ऑक्सीजन का केस लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का केस लेते हैं तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, मास इज 16 AMU, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 AMU। क्या हो जाएगा? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ठीक है। और यदि इतने पार्टिकल का लेते हैं, अभी क्या बोले कि सारे चीज़ में 1 मोल पार्टिकल होता है, यदि इतने पार्टिकल का लेंगे तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम, बिकॉज दिस एंड दिस विल कम ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक है। तो आपको यदि आपको बताना हो कि इस एलिमेंट में कितना पार्टिकल है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, और पूरा यदि एलिमेंट है उसका मास निकालने कहा जाए तो क्या करेंगे, आपको पता है कि इसमें इतना पार्टिकल होता है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नाउ अगेन यू विल गेट द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, नाउ सी, अब आगे देखिए, नाउ सी द टर्म्स, कौन कौन सा टर्म अब आप जान गए। एटॉमिक मास, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम। एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, दिस इज द मास ऑफ 1 एटम। ठीक है। और मॉलिकुलर क्या मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे अभी हम लोग निकाले थे मास ऑफ 1 एटम मीन्स 12। यदि कार्बन का केस लेते हैं तो मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा 12 AMU। ठीक है। और मॉलिकुलर मास क्या हो गया, ऑक्सीजन का जैसे लिए थे O2 का, व्हाट इज 32 AMU। सो दिस इज एटॉमिक मास, ये क्या है एटॉमिक मास, एंड दिस इज मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास। ठीक है। और यदि ये क्या है, कार्बन के एक एटम का मास है, ये क्या है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है। यदि उसको हम लेते हैं 1 मोल पार्टिकल, यदि 1 मोल कार्बन लेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा मोलर मास। ठीक है। एटम के केस में कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यदि एटम है, कार्बन क्या है एटम है, ठीक है ना। इसके केस में यदि लेंगे तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के केस में लेंगे तो क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास। यहाँ पे आपको क्या आया था, कार्बन का यदि एग्जाम्पल लेते तो यहाँ पे आया था 12U, ये क्या है 32U, बट हेयर इट विल कम 12G, ये क्या हो जाएगा 32G, एंड दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। एटम का निकाले हैं तो क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ये किसका निकाले हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, ये सिंगल एटम का है, ये सिंगल मॉलिक्यूल का है। और यदि इतना पार्टिकल ले लेंगे, इतना एटम्स ले लेंगे, यदि एटम एक के बजाय इतना एटम लेंगे तो क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। और यदि मॉलिक्यूल इतना के बजाय कितना मॉलिक्यूल ले लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 यदि मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास। ठीक है। दोनों में अंतर पता चल गया होगा क्या है। नाउ सी सम मोर एग्जांपल। नाइट्रोजन का केस देखिए। नाइट्रोजन का यदि एक एटम का मास लेंगे तो कितना होता है 14U, AMU भी लिख सकते हैं 14 AMU या 14U। लेकिन यदि पूरा सारे नाइट्रोजन एलिमेंट का लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है। वैसे ही वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका यदि मास लेंगे तो कितना आता है 18 AMU। कैसे निकालते हैं आपको पता है, हाइड्रोजन मास होता है 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16, ऑक्सीजन का मास 16, कितना आ गया 18 है। ये क्या हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूल मास, ये क्या हो गया मॉलिकुलर मास। लेकिन मोलर मास क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास, मीन्स 18 ग्राम। मतलब कितने पार्टिकल का हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का यदि मास निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल का तो कितना आएगा 18 ग्राम। सो 1 मोल, एक मोल का क्या मतलब हुआ इन केस ऑफ एटम्स। यदि एटम्स के केस में है तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना एटम्स, और उसका जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या निकलेगा ग्राम एटॉमिक मास। ये इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा 1 मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एटम के केस में एटम लिखना है, मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूल्स रहेगा, और उसका जब मास निकालेंगे तो क्या निकलेगा ग्राम मॉलिकुलर मास। ना इन केस ऑफ गैसेस, ये नया चीज़ हो गया। गैस के केस में देखिए, गैस को हम लोग जानते हैं उसके पार्टिकल्स को तो नहीं गिना जा सकता, उसके वॉल्यूम को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। उसके वॉल्यूम को नाप के बताया जा सकता है। तो देखा गया कि गैस का यदि पार्टिकल्स कितना है
यदि गैस का एक आइडियल गैस का H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, मीथेन हुआ, ये सब क्या है आइडियल गैस, उसका पार्टिकल यदि पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? दिस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि गैस जो भी होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर से उस पर फ़र्क पड़ता है, उसमें वेरिएशन आता है। इसलिए जब गैस का केस देखेंगे तो टेम्परेचर को ज़रूर याद ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि नॉर्मल पे है, STP पे है, क्या चीज़ पे है, ठीक है, क्योंकि इससे उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना हो गया? टेम्परेचर आपका हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 K, ठीक है। प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM, या आप 760 मिलीमीटर ऑफ Hg भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और इसी पे क्या किया गया है? वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कितना होता है, मीन्स इतना पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर, ठीक है ना। लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर या मिलीलीटर में भी चेंज कर सकते हैं, 22400 मिलीलीटर, ठीक है। या फिर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप देख लेंगे क्वेश्चन किस तरह से आता है। न्यूमेरिकल जो आता है उसमें यूनिट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैसियस पार्टिकल्स, गैस के बारे में। अब देखिए कुछ स्मॉल छोटा छोटा फार्मूला है, यदि उसको आप ध्यान रखेंगे तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं फार्मूला इन केस ऑफ, 4 का केस अभी आपको बताएंगे। इन केस ऑफ मॉलिकुलर सब्सटेंस, यदि सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, यदि मॉलिकुलर सब्सटेंस है तो जो गिवन मास रहेगा, क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें जो गिवन मास रहेगा डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिकुलर मास, वो हम लोग निकालना जानते हैं। जब मॉलिक्यूल दिया रहेगा, ठीक है ना, तो ग्राम मॉलिकुलर मास निकालेंगे एंड नंबर ऑफ मोल विल इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है। यदि एटॉमिक सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या है? एटम्स है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m/gm, ठीक है। यदि आपका पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, जो अभी आपको बताया 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो आप करेंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। एंड इन केस ऑफ गैस अभी आपको बताए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट STP, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे टेम्परेचर को, इन लीटर, ठीक है ना, STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि यहाँ लीटर लिए इसलिए आपको ध्यान रखना ये भी लीटर में होना चाहिए। चेंज करेंगे तो दोनों ही यूनिट को चेंज करना होगा। सो n इज इक्वल टू V/22.4 लीटर। चलिए इस चारों पे बेस्ड 4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला इससे पे बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ हीलियम। आपको क्या बताया? गिवन मास, मास कितना दिया हुआ है? 28 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। हीलियम का मास आपको पता है, गिवन मास कितना है? 28 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और हीलियम का मास आपको पता है 4 ग्राम होता है। हाउ मेनी मोल्स विल बी देयर? 7 मोल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, जो मास दिया रहेगा डिवाइडेड बाय जो एटम का मास है वो आपको लिखना है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे? गिवन मास तो रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास। अब यह क्या है? आपका मॉलिक्यूल, इसलिए आपको निकालना होगा H2SO4, इसका मास आपको निकालना होगा 2 × 1 + 32। सल्फर का मास कितना होता है? 32 एंड दिस ऑक्सीजन 16 × 4, 2 + 32 +
64, ओके, यू विल गेट 98 ग्राम। ठीक है, आपको कितना मिलेगा? H2SO4 का पहले निकाल लेंगे, मास कितना है? 98 ग्राम। अब क्या करना है, इसको यहाँ पुट कर देना है। गिवन मास कितना है? 392। गिवन मास इज 392 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का मास कितना आया? 98 ग्राम। ठीक है, ग्राम लिखेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा, विल गेट 4 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन ए सैंपल कंटेनिंग 10 to the power 22 एटम्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया गया है, कितना है? आयरन का 10 to the power 22 पार्टिकल्स इज देयर एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जो भी आपका गिवन है, ठीक है ना, जहाँ गिवन है, डिवाइडेड बाय व्हाट? एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर कितना आ जाएगा? 10 to the power 22, इसको आप 1 into 10 to the power 22 भी लिख सकते हैं, आराम होगा। 6.022 into 10 to the power 23, you will get almost how much? 0.0166 moles। ओके, ठीक है, जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर आपको बता दिए, दैट इज द 1 मोल। 1 मोल को ही क्या नाम दिया गया? एवोगाड्रोस नंबर, बोलने में आराम होता है। लास्ट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ठीक है, अब क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन केस ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। तो गैसियस पार्टिकल्स में भी सेम वही फॉर्मूला लगाना है जो आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम एट STP, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका लीटर में ही दिया है और STP ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखेंगे वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर, यही है, डिवाइडेड बाय क्या है? 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम STP पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लीटर लीटर कैंसिल, 2 मोल्स। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्मूला देखेंगे, उसको पुट करेंगे एंड इजीली यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक मस्ट सी माय नेक्स्ट वीडियो।